नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश जाके स्नान कर। तो ये तो बड़ी खबरें महाकुंभ से हमने आपको दिखाई। अब चलते हैं अपने सभी सहयोगियों के पास, एक करके हमें सभी साथी स्क्रीन पे जुड़ेंगे और जो आज की बड़ी खबरें हैं उनके शहर की, वो हमारे दर्शकों को बताएंगे। देखिए, आपको बता दें कि इंद्रवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं रायबरेली से। इंद्रवीर, प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे है क्योंकि प्रयागराज महाकुंभ में जिस तरीके की घटना देर रात देखने को मिली है, उसके बाद किसी भी प्रकार की कोई भी एक्टिविटी पर, सारी एक्टिविटी पर नजर बना हुआ प्रशासन। इसको करके क्या तैयारी कर रहा है रायबरेली इंद्रवीर? देखिए अखंड बता दें, बीती रात मध्य रात से ही जो है पूरा जिला प्रशासन अगर बात करें तो जो है कप्तान खुद जो है और डीएम हर्षदा माथुर, कप्तान डॉक्टर यशवीर सिंह और क्षेत्राधिकारी अमित सिंह या नगर पालिका ईओ हो या एडीएम प्रशासन सिद्धार्थ कुमार हो, जिला प्रशासन पूरे तरीके से इस मौनी अमावस्या के स्नान को लेकर के कहीं ना कहीं एक्टिव है। और उस तरीके से जो है आने वाले समय में वो अपनी जो गतिविधियां हैं उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए वो कंटिन्यू जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके की को जो अभी आज सुबह जो थोड़ी सी भगदड़ हुई है उसको देखते हुए, और आगे रेंज अगर बात करें तो द्वितीय प्रशांत कुमार वो रायबरेली विजिट पे है और वो सुबह से जो ऊंचाहार बॉर्डर है रैली और ऊंचाहार स्टार्टिंग जो हम बात करते हैं तो स्टार्टिंग जो अपना आता है वो जो है शुरू बॉर्डर से रैली स्टार्ट हो जाता है और जो एंडिंग होती है वो कहीं ना कहीं जो है ऊंचाहार बॉर्डर आता है। तो वहां पर पूरे जिले का जो महकमा है, आला अधिकारी जितने भी हैं वो जो है पहुंचे हुए हैं और उन्होंने जो है इसका पूरा निरीक्षण किया। किसी तरीके की अगर बात करें तो ऊंचाहार में होल्डिंग एरिया बनाया गया और यहाँ पे बड़ी तादाद में जो संख्या जाने वाली थी उनको होल्ड किया गया। फिलहाल इस मौनी अवस्था में जब तक थोड़ा सा वहां पे भीड़ कम नहीं हो जाती तब तक वहां पे होल्ड करके लोगों को जो 60 से 70 बसें जो है रोकी गई है और वहां जो यात्री है उनको रोका गया है। उस तरीके से कई चीजों को लेकर के होल्ड किया गया और आने वाले समय में कोई भी किसी तरीके की अनहोनी ना हो उसको लेकर शासन प्रशासन पूरी तरीके से हर चौराहे, हर बात करें तो बॉर्डर पे हर जगह चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। किसी तरीके की कोई अनहोनी ना हो उसको देखते हुए पूरा प्रशासन और आईजी प्रशांत कुमार द्वितीय वो भी आज रायबरेली में है और लगातार वो दौरे कर रहे हैं। तो जहाँ पे संदिग्ध ऐसे कुछ जो जहाँ पे ज्यादा जाम है ऐसा कुछ वहां पे लगातार बने हुए हैं। तरीके की तस्वीरें प्रयागराज महाकुंभ से आई और जिस तरीके का माहौल बन गया था वहां पर रात 1-2 बजे, ऐसी स्थितियां पैदा हो गई थी कि शाही स्नान, जो दूसरा शाही स्नान है, वो शाही स्नान आज कैंसिल करने तक की नौबत आ गई थी। और जो अध्यक्ष है रविंद्र पुरी अखाड़ा परिषद के, उन्होंने ये शाही स्नान को कैंसिल भी कर दिया था, लेकिन फिर बाद में जब स्थिति काबू में आई, कंट्रोल में आई और मुख्यमंत्री के निवेदन पर ये फिर से शाही स्नान जरूर शुरू हुआ है। लेकिन जिस तरीके का शाही स्नान ये शुरू होता है, क्योंकि जिस तरीके का एक मेला और रेला होता है इन साधु सन्यासियों के साथ, वो जरूर कम क्योंकि एक सीमित संख्या में लोग जा रहे हैं कि किसी तरीके की कोई समस्या ना उत्पन्न हो। रायबरेली प्रशासन जो है जिस तरीके से होल्डिंग एरिया बना करके लोगों को रोकने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग जो प्रयागराज के लिए उसको बंद कर दिया गया, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। जौनपुर की बात की जाए, तमाम ऐसी जगह है जो अब सील बंद कर दी गई क्योंकि प्रयागराज बहुत बड़ा लोड, अब क्राउड वहां पर पहुंच चुका है। तो इंद्रवीर, एक होल्डिंग एरिया में भी क्या कोई बड़ी समस्या नहीं होगी कि अगर लोगों को रोक दिया जाए, कि मौनी महोत्सव में लगातार लोग निकल ही रहे हैं, अगर इस तरीके से बीच रास्ते में कहीं रोका जाए तो क्या स्थितियां खराब नहीं हो सकती है? लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि होल्डिंग एरिया एक होल्डिंग एरिया नहीं बनाया गया। अगर बात करें तो शहर के अंदर लगभग जो है 2 से 3 होल्डिंग एरिया बनाया गया और दूसरी बात अगर बात करें तो बॉर्डरों पे भी होल्डिंग एरिया बनाया गया, जिसमें जो है जैसा आप कह रहे हैं कि कोई समस्या का समाधान के लिए ये होल्डिंग एरिया और बड़े पैमाने पर होल्डिंग एरिया बनाया गया है। और उसको देखते हुए अगर बात करें तो ऊंचाहार में एक बड़ा होल्डिंग एरिया बनाया गया जिसमें जो है हर तरीके के जो वहां पे यात्री रुके हुए हैं, हम चाहेंगे हमारे पास एक उनकी बाइक है वो बाइक ले हो जाए और यात्री का कहना है आप खुद देख सकते हैं किस तरीके की वहां पे शासन रायबरेली प्रशासन की व्यवस्था है। हम चाहेंगे एक बार वो बाइक से हो जाए। महाकुंभ में जाने वाले यात्रियों को यहाँ पर रोका गया है, क्या क्या इंतजाम है और लगभग सर कितने यात्री यहाँ पर रोके गए होंगे? यहाँ पे लगभग 60 बसें हैं और लगभग 500 से ऊपर के यहाँ यात्री उपस्थित हैं, क्योंकि प्रयागराज में शाही स्नान के अवसर पर बहुत ज़्यादा वहाँ पे भीड़ है। तो ऐसे में यहाँ पे बोर्डिंग एरिया बनाया गया है मिनी स्टेडियम के रूप पर बसगामा का, और सभी के लिए यहाँ पर मेडिकल टीम उपस्थित है, सभी के लिए नाश्ते और खाने की व्यवस्था है।
आराम करने के लिए व्यवस्था, टॉयलेट, पेयजल, सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध है। हम लोग पूरी टीम यहाँ पे उपस्थित है। सर कंडीशन कब तक नॉर्मल हो सकती है सर? अब भी एक बार प्रयागराज से जब तक डिटेल में को नहीं मिलेगा तो हम लोग उसको कुछ कह नहीं पाएंगे। थैंक यू सर। देखा कर किसी तरीके की कोई भी अव्यवस्था फिलहाल नहीं दिख रही है, क्योंकि ये जो आए हुए लोग हैं ये नेपाल से जा रहे थे। अब नेपाल से, और इसको देखते हुए वहां पे प्रशासन, चूंकि आईजी प्रशांत कुमार द्वितीय वो और कप्तान साहब खुद जो है मौके पर ऊंचाहार में मौजूद है, और डीएम अर्चना माथुर, यहाँ एडीएम प्रशासन अगर बात करें, और यहाँ पे जो पूरा जिम्मेदारी जो है शहर की अगर बात करें तो क्षेत्राधिकारी अमित सिंह आते हैं, ये यातायात भी देखते हैं और सीओ सिटी भी है, तो ये पूरा देखते हैं। हमारी कोशिश है हमारी टीम की कि अगर वो कनेक्ट हो जाते तो शायद अगर हो गए हो या हो जाए तो शायद वो भी अगर आएंगे तो वो भी अपना स्पष्टीकरण दे पाएंगे कि किस तरीके की आज मौनी अवस्था को लेकर के हाई अलर्ट पर रेवन्यू प्रशासन है, और उसको देखते हुए कहीं ना कहीं किसी तरीके की कोई चूक न रह जाए, इस वजह से पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पे है। ये बिल्कुल इंद्रवीर, अलर्ट होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार भीड़ बढ़ती जा रही थी और अपने आप में उस भीड़ को कंट्रोल करना भी एक पुलिस के लिए हाथ पांव फूल रहे थे। और जिस तरीके की घटना घटित हुई, इस घटना के समय जब ये पूरी घटना घटित हुई तो सुबह जो प्रशासन के लोग थे उनको भी समझ में नहीं आया कि आखिर खड़े क्या, लेकिन भगवान की कृपा है कि इतनी बड़ी जो वहां पर जो क्राउड था उसको मैनेज किया गया। लेकिन एक अप्रिय घटना घटित भी होगा और कुछ लोगों की उसमें मरने की भी खबरें सामने आ रही है। फिलहाल कोई नया अपडेट है बरेली से? नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने, जैसा कि जब ये हादसा हुआ था तो महाकुंभ को लेकर एक ट्वीट किया था, और उस ट्वीट को हम दिखाए थे और बता दें आपको कि प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ के कारण कई लोगों की मौत और कईयों के घायल होने की खबर अत्यंत दुखद है। शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। इस दुखद घटना के लिए प्रबंध, बद इंतजामी और आम श्रद्धालुओं की वीवीआईपी मूवमेंट पर प्रशासन विशेष ध्यान देना जिम्मेदार है। इस महाकुंभ का काफी समय बचा हुआ है, कई और महा स्नान होने हैं, जैसे आज जैसी दुखद घटना आगे, इसीलिए सरकार व्यवस्थाओं में सुधार करे। वीआईपी कल्चर का लगाम, ये बड़ा पॉइंट है। अगर राहुल गांधी नेता राजनीति सांसद है तो उन्होंने लिखा है वीआईपी कल्चर का लगाम लगानी चाहिए और सरकार को आम श्रद्धालुओं की जरूरत की पूरी बेहतर इंतजाम करने चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं नेताओं से अनुरोध करता हूं कि पीड़ित परिवार को और जो उनकी हेल्प कर सके, मदद करे। ये राहुल गांधी ने जो रेवन्यू सांसद है, नेता प्रतिपक्ष जी, उन्होंने अपने ट्विटर के माध्यम से जो ये भगदड़ हुई है, जो कई लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल है, उनके संवेदना व्यक्त की है। लेकिन अब एक तरीके से बात करें, जैसे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, सपा के जो वो नेता है वो भी अखिलेश यादव, और बात करें अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और अब इससे अभी तो थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि आज का दिन या आज पूरा दिन भी नहीं बीता, अब इससे जो है राजनीति की रोटियां फेंकना शुरू हो गया। आपने बड़ी अच्छी चीज कही, ये वो समय नहीं है जहाँ पे हम राजनीति करें, और ये किसी की सरकार में हो सकता था। और उत्तर प्रदेश के लिए आप सब जो है नेता है, और उत्तर प्रदेश में पूरे देश के नेता है। आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव है, वो दिल्ली में जाकर के चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वहां पे भी आपको लोग जान रहे, पूरे देश में लोग आपको जान रहे। कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, कोई जगह खासकर अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा या सोनिया गांधी, के एल शर्मा, मैं बड़े बड़े नेता है, खासकर जो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी, ये एक लोगों ने, किसी की सरकार में कोई आता हो सकता है, ऐसा नहीं किसी की सरकार में कोई आता नहीं, हम यहाँ पे, लेकिन हम आईबीसी के माध्यम से कहेंगे कि ये शायद वो समय है, वो क्षण नहीं है कि आप इसमें अपनी राजनीति की रोटियां सेके। मेरा ऐसा कहना है, आप ये संवेदना व्यक्त करिए, ये आपका नेता सच्चे होने के नाते डेफिनेटली बनता है, ये आने वाले समय में आपको और आगे ले जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप सरकार पे हमला बोल रहे वीआईपी मूवमेंट को लेकर, क्या किसी और आपके उसमें नहीं होता तो क्या आपके आप वीआईपी मूवमेंट नहीं होता? मेरा सिर्फ इतना कहना है कि इस पे संवेदना व्यक्त करें आप, और आप ऑलरेडी एक बड़े नेता है। जी बिल्कुल इंद्रवीर, बहुत बड़ी बात आपने कही कि राजनीति आपको नहीं करनी चाहिए, ये संवेदना व्यक्त करने का समय हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से श्रद्धालु अपार भीड़ है, और आप भी इंद्रवीर ऐसा देखते होंगे कि कई छोटे मोटे कार्यक्रम में भी होगा, जब भीड़ जरूरत से ज्यादा पहुंच जाती तो मैनेजमेंट करना अपने आप में बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप सोचिए कि प्रयागराज में करोड़ों की तादाद में लोग वहां पहुंचे हुए हैं, और जिस तरफ केवल दिखेगा तो श्रद्धालुओं का तांता ही दिखेगा, तो क्या 60,000 जवान जो तैनात है वहां पर, बहुत सी बातें ऐसी खबरें सुनने को आती हैं और ऐसी तस्वीरें भी आई हैं प्रयागराज से। आपने भी कई तस्वीरें दिखाई है कि जो वहां पे श्रद्धालु हैं वो उनको होड़ लगी हुई कि हमें आगे जाना है।
अगर वहां पर उनको सुरक्षा कर्मी रोक रहे हैं तो उनसे बहसबाजी कर रहे हैं कि हमें आगे जाने नहीं दिया जा रहा। तमाम ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। तो अगर आप सहयोग नहीं करोगे, लगातार सीएम योगी भी बार बार कहते चले आ रहे हैं कि 8 से 10 करोड़ लोग मौनी अमावस्या के दिन पहुंच सकते हैं, और लगातार, क्योंकि अभी तो कुछ दिन पहले अखिलेश यादव संगम गए थे, डुबकी लगा रहे थे, उसका कह रहे थे कि भाजपा जो है वो आंकड़ों की बाजीगरी में माहिर है, ये आंकड़े लाखों में हो सकते हैं, करोड़ों में नहीं हो सकते। तो अगर ये करोड़ों में जो आंकड़े वहां पर पहुंच रहे हैं, ठीक है, बद इंतजामी आपके हिसाब से हो सकती है, लेकिन क्या कोई श्रद्धालु बद इंतजामी कर रहा है? तो वहां पर पहुंचे कोई बद इंतजामी कर रहा है? समस्या आई है और एक बड़ी भगदड़ मची। उस भगदड़ में ये है, क्या आपकी गवर्नमेंट है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरी गवर्नमेंट है, क्या मैं चाहूंगा कि मैं बदइंतजामी करूं? और अखंड मुझे लगता है कि शायद ये उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, पूरे देश के लिए गर्व की बात होगी कि अब तक जो कुंभ लगता चला आया है, इस कुंभ में शायद जमीन आसमान का फर्क है। 10 करोड़ आदमी एक दिन में जहाँ पे एक स्थान में, एक जिले में पहुंच रहा है, तो वो कोई राज्य नहीं है अखंड। अगर एक पर्टिकुलर राज्य में उठा लो, जो छोटे राज्य है वहां पे इतनी पॉपुलेशन नहीं है, तो किस तरीके से कंट्रोल करी उत्तर प्रदेश सरकार ने? है तो उत्तर प्रदेश सरकार की हम तारीफ डेफिनेटली अगर बनेगी तो तारीफ भी दिखाएंगे, और कहीं ना कहीं वो है तो उसको उनकी दिखाएंगे। हमारे अंदर वो नहीं कि हम नहीं आईबीसी है, इसलिए हमारे और हमारे चैनल के जितने भी लोग हैं कहते हैं डंडे के ऊपर पत्रकारिता करते हैं, तो वो पत्रकारिता करनी हमें आती है। अब मैं आपको फिर एक पॉजिटिव पॉइंट पे ले जाता हूँ। कौन सी इतनी बड़ी आग लगी थी अखंड में अभी आफ्टर फ्यू डेज गए, देन रिजल्ट क्या था? 11 to 21 मिनट में वो आग पे पूरा कंट्रोल पाया गया। वहां स्थिति कभी ये भी नहीं है कि वहां आग लगी थी। अगर जैसे पॉजिटिव होगा तो डेफिनेटली मीडिया पॉजिटिव दिखाएगी, और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो खुद कहते नजर आ रहे हैं, अफवाहों को ध्यान में दे, प्रधानमंत्री आग्रह कर रहे हैं, और नेता प्रतिपक्ष भी कर रहे हैं, नो डाउट नेता प्रतिपक्ष भी कर रहे हैं, अखिलेश यादव ने भी संवेदना व्यक्त करी, लेकिन शायद ये समय कटाक्ष करने का नहीं है। हमारा सिर्फ इतना कहना है, ये समय संवेदना व्यक्त करने की, मदद करने की है। किसी गरीब की अगर वहां पे जान गई है तो वहां पहुंचे, अपने नहीं पहुंच पा रहे कार्यकर्ताओं को अपील करें, जैसे राहुल गांधी ने भी किया है, अखिलेश यादव ने भी किया है। तो ये आपका दायित्व है नेता प्रतिपक्ष होने का, और अगर आप पक्ष में है या उसमें है तो डेफिनेटली आप संवेदना व्यक्त करिए, लेकिन आप राजनीति करिए, लेकिन राजनीति आपका दो, तो उसके बाद आप कर सकते हैं उस टॉपिक पे राजनीति, लेकिन तुरंत करंट हैज बीन नॉट करेक्ट टाइम कि आप उसमें पॉलिटिक्स करो। मेरा इतना कहना है बस। बहुत सही बात आप इंद्रवीर कह रहे हैं कि राजनीति करने के लिए बहुत समय है। ये किसी पार्टी का कोई कार्यक्रम नहीं है राजनीतिक दल का कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है और कांग्रेस के कार्यकर्ता है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है। यहाँ पर श्रद्धालु है और ये जो पूरी जनता, ये देश की जनता है, ये कोई जिले, राज्य और टुकड़ों में बटी हुई जनता नहीं है। ये आस्था का विषय है और इस आस्था के विषय में सबको, पूरे इन लोगों के साथ होना चाहिए और सबको इस तरीके का एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैं पूछ रहा हूँ, जितने नेताओं में उनसे पूछता हूँ, मैं किसी की तरफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि क्या इतनी बड़ी आग लगी थी 11 मिनट के अंदर कंट्रोल किया गया, जो वहां पे खुद पहुंचे हैं। अब क्या आपको कभी आपने सुना है कि महाकुंभ लगा है कहीं पे कोई मुख्यमंत्री गई? चाहे मुख्यमंत्री पहले से थे वहां पे, ये पता है, लेकिन मुख्यमंत्री खुद जाते हैं मौके पर और उसमें पूरा 1-1 मिनट का जायजा लेते हैं। आज की घटना पे मुख्यमंत्री ने पहले अपने प्रोग्राम शेड्यूल कर रहे हैं, उन्होंने कर रहे हैं, मॉनिटरिंग खुद से कर रहे हो, प्रधानमंत्री कर रहे हैं। अब आपको कैसे ये देश चला रहा है, जो राज्य चला रहा है, अगर वो एक चीजें डायरेक्ट मॉनिटर कर रहा है तो इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? फिर सवाल उठाने वाले तो सवाल उठाते रहते हैं, ये तो उनका अपना काम है, और नेता प्रतिपक्ष होता है इसीलिए सवाल उठाने के लिए। ये पॉलिटिक्स जवाब था मेरा। बिल्कुल, देखिए सही बात इंद्रवीर कह रहे हैं, क्योंकि राजनीति है, राजनीति करिए, पर आस्था से राजनीति को कनेक्ट मत कीजिए। आस्था अपने एक अलग विषय है। अगर कोई राजनीतिक कोई कार्यक्रम होता, राजनीतिक कोई रैली होती, उस रैली में लोग पहुंचे होते और इस तरह की घटना घटित होती, तो मैं मान सकता हूं कि एक अव्यवस्था की बात थी, लेकिन एक पुलिस का एक सहयोग और जिला प्रशासन, प्रयागराज प्रशासन, जो मेरा अधिकारी है, तमाम ऐसे जवान वहां पर अपनी जान की बाजी लगा करके खड़े हैं। आप सोचिए इस भगदड़ में उन जवानों की स्थिति क्या होगी जो जान की बाजी लगा करके आपकी सुरक्षा में तैनात है। संगम नगरी में, संगम के तट के बगल में है, चारों तरफ नदी है, वो आपकी अगर सुरक्षा के लिए तैनात है। क्या हमारा इतना कर्तव्य नहीं कि हम सहयोग करें उनका? हम सहयोग ना करके हम वहां पे, अगर हम वहां पर हमें होड़ होगी और हम आगे जाने की होड़ होगी और प्रश्न पूछा जाएगा क्या वहां पर इतनी तादाद में लोग मौजूद हैं, तो सरकार भी पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही है और सरकार ने बुलाया है आपको, आप उसके अतिथि हैं और वो बार बार कहती है कि आप वहां आइए और स्नान कीजिए, आपकी व्यवस्था उनका परम कर्तव्य है। लेकिन अगर आप वहां पर जा करके विघ्न डालने का काम करेंगे और अगर किसी तरीके की अफवाह फैलाएंगे तो क्या वहां पे स्थितियां काबू में रह पाएंगी?
कंट्रोल नहीं कर पाएगा कोई। करोड़ों की तादाद में लोग हैं और अगर आप राजनीतिक दल होने के नाते, एक राजनीतिक दल के मुखिया होने के नाते, और आपका कर्तव्य भी बनता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों से अपील कीजिए कि आप लोगों की वहां पर जो प्रशासन है उसकी मदद कीजिए। ये समय है, 45 दिन जब बीत जाए कुंभ के, उसके बाद आप राजनीति करते रहिएगा, भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहिएगा, जितनी भी चीजें हैं आप करते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं, दिन नहीं बीत जाएगा। आप रोज पेपर्स के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ आइएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिएगा, लेकिन इस समय पर, जिस समय पर करोड़ों की तादाद में वहां पर लोग हैं और आपको मनोबल देने की जरूरत है। मुझे कहने बिल्कुल गुरेज नहीं, आपको जो भी लगे, जो भी राजनेता ये सुने और ये कहें, उनको लगे कि हम सरकार की बड़ाई करने के उसमें है, तो बिल्कुल नहीं, सरकार की बड़ाई नहीं है। सीएम योगी बड़ी तत्परता के साथ वहां पर लगे, पल पल की अपडेट ले रहे हैं, और ऐसा पहली बार नहीं कि आज वो अपडेट ले रहे हैं। कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज महाकुंभ का दौरा कर चुके हैं और इससे पहले भी जब मौनी अमावस्या को लेकर को एक बहुत बड़ी बात की थी कि 8 से 10 करोड़ लोग पहुंचेंगे, वो नजर बढ़ाने के लिए कह रहे थे। लेकिन अगर बैरिकेडिंग तोड़ के लोग भागने लगेंगे तो क्या आप उसको मैनेज कर पाओगे? क्या इतना आसान है जितना आसान आप घर में बैठ के सोचते हो? आप अगर निकल जाते हो, मैं एक बहुत सीधा सा सवाल पूछता हूँ इन तमाम बड़े नेताओं से कि अगर आप बिना सुरक्षा के अकेले निकलते हो तो उन सुरक्षा कर्मियों के बारे में सोचिए जो आपकी सुरक्षा में तैनात होते हैं। उनके हाथ पांव फूल जाते हैं कि कहीं आप बीच में जा रहे हो, कोई घटना घट गई तो कौन जिम्मेदार होगा? अरविंद केजरीवाल के पास तमाम ऐसी तस्वीरें आती है कि उनको किसी भीड़ से एक व्यक्ति से कोई थप्पड़ जड़ देता है। राजनीति करेंगे लेकिन संयम के साथ। वह आस्था का विषय है, श्रद्धालु और करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु है। आपका एक मैसेज अगर गया और गलत मैसेज गया तो ना जाने कितनी जिंदगियां चली जाएंगी। आप उस पर अफसोस व्यक्त नहीं कर पाओगे। आप जरूर बद इंतजामी लेकर के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको बहुत क्लियर बता रहा हूं, आप लोग राजनीति करते हो, राजनेता हो, आपका काम है राजनेता करना, लेकिन आपके एक मैसेज की वजह से एक बहुत बड़ी स्टैम्पेड के साथ साथ एक बहुत बड़ी अव्यवस्था को व्यवस्था में तब्दील हो जाएगी। प्रशासन के सहयोग के लिए कीजिए, आरोप लगाना है बिल्कुल लगाइए, समय बहुत है आपके पास, आप बिल्कुल आरोप लगाइए और इन आरोपों के साथ चुनाव में उतर जाइएगा। लेकिन फिलहाल राजनेता है, श्रद्धालुओं की जान की चिंता कीजिए भाई साहब। आप लोगों के अंदर थोड़ी भी अगर संवेदना बची हो तो उस संवेदना का काम कीजिए। उस संवेदना के साथ सोचिए कि अगर हमारे एक मैसेज की वजह से वहां पर कोई घटना घट जाएगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप लोगों को तस्वीरें डालने का बहुत शौक है, बिल्कुल डालिएगा। मैं ये बीजेपी कांग्रेस ऐसा नहीं कि किसी राज्य में हो तो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी प्रयागराज महाकुंभ में करोड़ों की तादाद में लोग जा रहे हैं। जिस तरीके से सरकार का अनुमान है कि 45 करोड़ लोग पहुंचेंगे और करीब करीब 20 करोड़ लोग से ज्यादा संगम में डुबकी लगा चुके हैं। तो आप सोचिए 15 करोड़ लोग आज से पहले डुबकी लगा के जा चुके थे। आप जैसा इंद्रवीर बताया कि आग लगी और 11 मिनट के अंदर वहां पर उस आग पर काबू पा लिया गया। वो लपटें देखी जा रही थी कि कितनी खतरनाक वो लपटें थी। क्या पुलिस प्रशासन ने वहां पे एक्टिवनेस नहीं दिखाई? फायर ब्रिगेड की टीम ने एक्टिवनेस नहीं दिखाई? 70 गाड़ियां 1 से 2 बजे के बीच जब चपटी घटना है, 70 एम्बुलेंस वहां पहुंचती है, कितने बड़े तादाद के साथ बीच पहुंचती है। मानते हैं कि प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है उसको मैनेज करना। हम सभी का सहयोग करने के लिए हम बार-बार, आईबीसी भी आपसे अपील करता है, मुख्यमंत्री भी अपील कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी अपील कर रहे हैं कि प्रशासन का सहयोग करें। सहयोग के लिए है, आपके सहयोग के लिए है, आपकी जान की चिंता है, उन्हें कोई मतलब। देखिए अगर वो सुरक्षा में आपकी तैनात है, अगर सरकार को संवेदना नहीं होती, आपकी सुरक्षा की चिंता नहीं होती तो इतनी बड़ी तादाद में वहां पर सुरक्षा कर्मी तैनात नहीं किए जाते। आप ही की चिंता के लिए बार-बार आपसे अपील आईबीसी भी करता है कि अगर मंत्री की बात आप मानो, सारे लोग वहां जाओ और प्रशासन का सहयोग करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए इंद्रवीर। आपको बता दें कि आज की जो महत्वपूर्ण खबरें हम आपको बता दी। अब 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे। आज तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।